ओम शांति। आज के मधुर महावाक्य हैं। डेट है 25 दिसंबर 2024। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम सिरमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को सिरमत का रिकॉर्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। कदम कदम पर सिरमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को सिरमत का रिकॉर्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। तो मुरली कभी भी मिस नहीं होना है। क्वेश्चन है आज का, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जो कोई भी नहीं पूछ सकता है? क्या हो सकता है बताइए भाई, आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन आंसर सुनने से पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर सुन लेंगे फिर क्या देना फ़ायदा। तो पहले ही अभी क्वेश्चन ही मैंने पढ़ा है, इसका आंसर आपको अभी देना है, आंसर होने के बाद नहीं देना है। चलिए पहले तो कमेंट करिए कि तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी नहीं पूछ सकता है। आंसर है, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया। बाकी किस बात की परवाह करनी है? तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं, कि हम बच्चे किसके हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? कब पूछते हैं? जब बाबा को पता चलता है कि इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनेंगे हम धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। कौन सी यात्रा? डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। डेड साइलेंस, मरने जैसी अवस्था हो जाए, उस समय कुछ भी नज़र नहीं आता ना, कहीं भी संकल्प नहीं जाता है, ऐसी अवस्था हो कि एक की याद में टिक जाए। हम सो देवता, हम सो आत्मा, हम सो विष्णु, हम सो का मंत्र याद रखना है कि हम क्या क्या बने हैं हम सो का।
तब चक्रवर्ती राजा बनेगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र घुमाना है। सेकेंड पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिकॉर्ड रखना है। जो भी श्रेष्ठ मत मिल रही है उसका क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। आज का वरदान है निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। कौन सा गुण धारण करना है, निर्माणता। जब ये गुण धारण करेंगे तब हम क्या बन पाएंगे, सबको सुख देने वाले। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते हो, सुख सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, सुख सागर के बच्चे हैं। तो कोई भी दुख दे लेना नहीं है। तब क्या बन जाएंगे हम, सुख देवा बन जाएंगे। बनना है ना सभी को सुख देवा। किस किस को बनना है कमेंट करें, सुख देवा बनना है। स्लोगन है आज का, सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। जो आत्माभिमानी है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो बार बार वाचा में आता है, किसी बात को लेकर बार बार बहस करता है, टिप्पणी छेड़ देता है लंबी चौड़ी, उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। बाबा कहता है ना, कभी कभी अधजल गगरी छलकत जाए, तो उसे पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, तभी वो उछाल मार रहा है। तो सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। ये थे आज के मधुर महावाक्य। आई होप आपको महावाक्य बाबा के अच्छे लगे होंगे। तो हमारे डेली मुरली क्लास जो महावाक्य आते हैं, इसको खुद भी सुने और दूसरों को भी शेयर करें। और हमारे इस YouTube चैनल यानी प्रकाश ब्लॉग खूबसूरती को सब्सक्राइब करें।